साथियों, आज के इस वीडियो में हम 4 अगस्त, 7 अगस्त और 8 अगस्त ऑल शिफ्ट में आए हुए सारे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगले महीने होने वाले एमटीएस की एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसलिए बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से आपको पीडीएफ पर डे का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। चलिए, आज हम बात करते हैं पहले 4 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट की। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कथक। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। वहीं अगर हम लोक नृत्य की बात करें तो चरकुला है, रासलीला है, रामलीला है, ख्याल है, नौटंकी है, दादरा है, कजरी है। ये सब जो है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 अगस्त को थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन इस बार पूछा गया है स्विमिंग पूल के बारे में। अक्सर जो है क्रिकेट के बारे में, बैडमिंटन के बारे में, फुटबॉल के बारे में क्वेश्चन आता था, लेकिन इस बार क्वेश्चन है स्विमिंग पूल के बारे में आया है कि तरण ताल प्रतियोगिता के दौरान तैराकों के बीच की दूरी कितनी होती है। मतलब जो तैराकी की जो लेन होती है उसकी बीच की दूरी कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2.5 मीटर। ठीक है, फिना के नियमों के अनुसार विश्व चैंपियनशिप के लिए 8 लेन की आवश्यकता होती है और ओलंपिक खेलों के लिए 10 लेन की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहली और आखिरी लेन के बाहर कम से कम 2.5 मीटर चौड़ी दो जगहों के साथ लेन कम से कम 2.5 मीटर चौड़ी होती है। तो ये सारे फैक्ट मैं जो बता रहा हूँ ये भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फिडे चेस टूर्नामेंट 2022 किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैग्नस कार्लसन। जी हाँ दोस्तों, नाम ध्यान रखिएगा, मैग्नस कार्लसन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है? आपको ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें बताना था कि बांसुरी वादक कौन है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया दिया हुआ था, इसलिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और फैक्ट जान लीजिए। 2000 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, कुछ और बांसुरी वादकों के बारे में अगर बात करें तो यन लीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद, बी कुंजामड़ी, तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ने किसको हराया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौल स्पीति को कौन सी सुरंग जोड़ती है? इसका राइट आंसर है रोहतांग या अटल सुरंग। ये सुरंग मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है, जो लेह को मनाली से जोड़ती है। ठीक है, और एक चीज और जान लीजिए, यह विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है और घोड़े के नाल के आकार की है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य कार्बन मुक्त राज्य है? इसका जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक शास्त्रीय नृत्य का उदाहरण है? आपको कई सारे नृत्यों का नाम दिया हुआ था, उसमें से बताना था कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो भारत में शास्त्रीय नृत्य की 8 प्रमुख शैलियां हैं, वो नाम बता देता हूँ आपको। कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सस्त्रिया और मोहिनी अट्टम। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अगर नाम दिया रहेगा तो वो गलत होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या लागू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मौलिक कर्तव्य। जी हाँ दोस्तों, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर उसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, और 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये सारी बातें भी जो बता रहा हूँ इनको ध्यान में रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एमटीएस एग्जाम में निश्चित तौर पे ये चीज़ें आएंगी। अगला क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड लिटन।
ठीक है। लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था वो 1876 से लेकर 1880 तक था। तो उसी दौरान ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था, ठीक है, प्रेस पर कंट्रोल करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरठ, ठीक है। 1857 का जो विद्रोह है इसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस विद्रोह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या किया, जड़ों को हिला दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फिकस बेंगालेसिस, ठीक है। वहीं अगर आम की बात करें तो मैंगीफेरा इंडिका और मोर का पावो क्रिस्टेटस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर रामचरित किसकी रचना है? तो ये भवभूत की रचना है, ठीक है, महाकवि भवभूत, ठीक। उत्तर रामचरित क्या है? ये संस्कृत का एक प्रसिद्ध नाटक है। अगला क्वेश्चन है विशु पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है केरल, ठीक है। केरल के नववर्ष के रूप में विशु त्यौहार मनाया जाता है, खगोली नववर्ष के रूप में, ठीक है। अब कुछ यहाँ से हम इंग्लिश के प्रश्नों को देख लेते हैं। स्पेलिंग करेक्शन के लिए आया था गवर्नमेंट, और प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग आपको करेक्ट करके देनी थी, तो मैंने यहाँ पे सही स्पेलिंग दे दी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एंटोनिम ऑफ कॉपिपियस, ठीक है, कॉपिपियस मतलब होता है प्रचुर, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम होगा 1 और 2, प्रचुर का 1 या 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एंटोनिम ऑफ कैलुलस मतलब कठोर, कठोर का विलोम क्या होगा? वार्म हार्टेड मतलब सहानुभूत पूर्वक, ठीक है। एप्रीहेंड का साइनो पूछा गया था, तो एप्रीहेंड का साइनो कैच हो सकता है, होल्ड हो सकता है, कैप्चर हो सकता है, ठीक है। पकड़ना होता है एप्रीहेंड का मतलब पकड़ने से अर्थ से जो भी शब्द आपको मिलेगा वो उसका साइनो हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से अब हम सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। 2022 में किस भारतीय संगीतकार को ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यम यम कीरावानी, ठीक है। और चंद्रबोस यस राजामौली की आरआर में जो नातू नातू गाना था उसको ऑस्कर पुरस्कार मिला, ठीक है। और एक चीज और जान लीजिए, गुनीत मोंगा की एक फिल्म थी जो है द एलिफेंट विस्कर, ठीक है, इसको जो है सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सीरीज का पुरस्कार मिला, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 75वें गणतंत्र दिवस का आदर्श वाक्य क्या था? इसका राइट आंसर है नारी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बधिर T20 चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है केरल, ठीक है। 10 से 20 जनवरी 2023 के बीच केरल में पहला विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप आयोजित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? 13 फरवरी 1931 इसका राइट आंसर है, ठीक है। राजधानी बनाने की जो घोषणा है वो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में की गई थी। इससे पहले जो है भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी। तो दिल्ली को भारत राजधानी कब बनाया गया? 13 फरवरी 1931 को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य है? ऑप्शन में आपको घूमर दिया हुआ था, इसलिए घूमर इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लेकिन ये राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं वो जान लीजिए आप, कठपुतली है, भोपा है, चांग है, तेरा ताली है, ग्रिंडर है, कच्ची घोड़ी है, तेजाजी है, ठीक है। ये सब क्या है यार? राजस्थान के लोक नृत्य हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार घुमा फिरा के ये पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें से घूमर, कठपुतली, कलबिलिया ये सब जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 44, ठीक है। अगला प्रश्न है कि व्यास सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। पागलखाना इनका उपन्यास है, उसके लिए इनको व्यास सम्मान 2022 प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 31.6% है, ठीक है। तो 31.6 इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि स्मार्ट सिटी योजना कब लागू किया गया? 25 जून 2015 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कास्ते द वफन इसका राइट आंसर है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द वफन ने सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना प्रतिपादित किया। कब किया था? 1749 में। अगला क्वेश्चन है कि वो कौन से कारक हैं जो भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं? तो इसमें कई सारे कारण हैं, ठीक है। भौतिक स्वरूप है, तापमान है, वायुदाब है, पवनों की गति और दिशा है, ढाल की मात्रा है, वितरण है, ये सारी चीज़ें जो है भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। अब जैसा ऑप्शन में रहेगा वैसा आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के उपवेद कौन से हैं? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ ऋग्वेद के उपवेद कौन कौन से हैं। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वैसे ऋग्वेद का उपवेद आपसे पूछा गया था, तो आयुर्वेद इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सिजदा एवं पैबोस का चलन किसने लागू किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गयासुद्दीन बलबन। 1266 से लेकर के 1287 तक इसका शासनकाल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंडिया हाउस किसने स्थापित किया? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की शुरुआत की। कब? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए ये राइट आंसर है। वैसे जो पहला जो भारत रत्न पुरस्कार है वो 3 लोगों को दिया गया था। भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो तीनों नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? जिसका जो राइट आंसर है वो है कोलकाता। 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी के किनारे जो है रिसरा में भारत की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि कला के क्षेत्र में 2001 का भारत रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लता मंगेशकर। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिए, 2001 में 2 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी मिला था। ठीक है, चूंकि ऑप्शन में लता मंगेशकर था इसलिए इसका राइट आंसर लता मंगेशकर को होगा। लेकिन इसको इस चीज़ को ध्यान रखिए कि 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर दोनों लोगों को कला के क्षेत्र में 2001 का भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहली पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना 1320 में गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके की थी। ठीक है, उसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की, तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया। ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि तुलव वंश की स्थापना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है वह है वीर नरसिंह। ठीक है, तुलव वंश ने 1491 से लेकर 1570 तक शासन किया था। ठीक है, तुलव वंश का जो अंतिम राजा था वो सदाशिव राय था। ठीक है, और तुलव वंश के जो सबसे लोकप्रिय राजा थे वो कृष्णदेव राय थे, 1509 से लेकर 1529 तक। तो ये सारे फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ इनको भी आपको ध्यान में रखना है, इनको नोट करते जाइए। अगर नोट्स बनाते जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। शिवाजी का त्यौहार किसने मनाना प्रारंभ किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, शिवाजी महाराज की जयंती और गणेशोत्सव, ठीक है, ये दोनों चीज़ों के मनाने की परंपरा की शुरुआत किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खाद्य परिरक्षक के तौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? जिसका जो राइट आंसर है वो है सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेग बाई का संबंध किस खेल से है? जिसका राइट आंसर है क्रिकेट। ठीक है,
अगला क्वेश्चन भी क्रिकेट संबंधित है। T20 क्रिकेट कप 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर को क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर है सूर्य कुमार यादव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि माधवी मुदगल का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर है ओडिसी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1976 में संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में क्या नहीं जोड़ा गया था? तो सन 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था उसके द्वारा सब इसमें संशोधन किया गया था। इसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। इसके अलावा ऑप्शन में जो भी मिलेगा वो आपका गलत होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की विजेता टीम कौन सी थी? इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। ठीक है। मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की थी। ठीक है। और ये 5वां संस्करण था। 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 तक ये आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र 161 पदक, 56 स्वर्ण जिसमें शामिल थे, कि 7 पदक तालिका में वो शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि वांगला त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये गारो समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। फसल कटाई का त्यौहार है। ये नवंबर महीने में मनाया जाता है और मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है। और उत्तरी बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में भी इसे मनाया जाता है। तो सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लिश से है, ऑनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, बताना था इसमें मिसिंग मतलब गलत क्या है, एरर फाइंड करना था। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपको ए की जगह क्या लिखना था? द लिखना था। तो द इसमें करेक्ट करना था आपको। अब यहाँ से हम 4th शिफ्ट के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। 4th शिफ्ट में 4 अगस्त 4th शिफ्ट में जो प्रश्न आए थे, यहाँ से चलिए हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। लेकिन एक बात वही फिर से कहूँगा मैं कि मेरे जो भाई चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए वीडियो का, तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से आपको पीडीएफ पर डे का पीडीएफ आराम से मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, सारा पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। लेकिन पीडीएफ लेके चले मत जाइएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। और अभी तक आपने अगर लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? ठीक है। पहला ग्रीष्मकालीन, ठीक है, समर ओलंपिक। इसका राइट आंसर है 1896 में। कहाँ हुआ था? ग्रीस की राजधानी एथेंस में ये खेला गया था। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, ओलंपिक खेल जो होता है प्रत्येक 4 साल पर इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 51A कब लागू किया गया? तो अनुच्छेद 51A कहाँ है? ये भाग 4A में। ठीक है। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसमें कि 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, तो उस समय जो है अनुच्छेद 51A को लागू किया गया था। कब? 1976 में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 31.16% है। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है। ये ग्रामीण की बात कर रहा हूँ। अगर शहरी आपसे पूछता है तो 68.84% है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी थी? इसका राइट आंसर है सौराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धीमसा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो धीमसा जो लोक नृत्य है ये आंध्र प्रदेश का आधिकारिक लोक नृत्य है। ठीक है। आंध्र प्रदेश का राइट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी जनजाति इसको करती है, तो ये पुरजा जनजाति का नृत्य है धीमसा लोक नृत्य। ठीक है। और कुछ आपको नृत्य बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश के जो प्रमुख नृत्य हैं, कुचिपुड़ी है, बिलासनी नाट्यम है, आंध्र नाट्यम है, भामाकल्पम है, वीर नाट्यम है, दप्पू है, टप्पेता गुल्लू है, लंबाडी है, धिमसा है, कुलट्टम है, बुट्टा है, बोम्बलू है। ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है, अक्सर ये पूछे जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक अर्जित किए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 61 पदक। 61 पदक हासिल करके भारत है चौथे स्थान पर रहा। 61 में से 22 स्वर्ण पदक थे। ठीक है, 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कर्मा नृत्य का संबंध है किस राज्य से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। कर्मा नृत्य जो है ये नई फसल आने की खुशी में नाच गा करके लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ये आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों के द्वारा इसको किया जाता है। ठीक है, इसमें बैंगा है, भूमिज है, उरांव है, खड़िया है, मुंडा है, कुड़मी है, कुरमा है, बागाल है, बिंजवारी, करमाली, लोहरा, ये सब जो जनजातियां हैं, आदिवासी जातियां हैं, इनके द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हेमा मालिनी को पद्म पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है साल 2000, वर्ष 2000 में हेमा मालिनी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति और जनजाति विधेयक कब पास किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 11 सितंबर 1989। 11 सितंबर 1989 को भारतीय संसद द्वारा इसे पारित किया गया, लेकिन पूरे भारत में 30 जनवरी 1990 को ये लागू किया गया। तो फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया। तो पाकिस्तान के बाबर आजम को पुरुषों में और इंग्लैंड की नेट सीवर को महिला क्रिकेटर के तौर पे चुना गया। ठीक है, ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर 1802 को बेसिन की संधि किसके बीच हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मराठा पेशवा और अंग्रेजों के बीच। कहाँ हुआ था ये, पूना, जिसको आप पुणे के नाम से जानते हैं, वहाँ ये बेसिन की संधि हुई थी 31 दिसंबर 1802 को। दोस्तों अब यहाँ से हम 7 अगस्त के चार शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। 7 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर अक्टूबर 2020 में रोक लगाई। साथियों, अगर आपको ऐसा लगता हो कि कोई क्वेश्चन गलत है, फेक है या नहीं आया था, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। बिल्कुल हिम्मत खिंचाइएगा। जानकारी लेने से, देने से जानकारी बढ़ती है, नॉलेज बढ़ता है। ठीक है, प्रश्न जो शामिल किए गए हैं, जो भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, ये आप लोगों से ही मुझे प्राप्त हुआ है, जो मैं आपको दे रहा हूँ। इसलिए अगर ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न फेक है, नहीं आया है, तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा कोई प्रश्न अगर छूट गया हो, मैं नहीं करा पा रहा हूँ, आपको याद हो, पता हो, तो भी ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए 7 अगस्त का पहले शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर अक्टूबर 2020 में रोक लगाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने खेल में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कृत किया गया है। किस राज्य सरकार को खेल में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरियाणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक 2020 में कितने खिलाड़ियों को रजत पदक प्राप्त हुआ। ओलंपिक 2020 में कितने खिलाड़ियों को रजत पदक प्राप्त हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 खिलाड़ियों को। किसको किसको, मीराबाई चानू को 49 किलोग्राम भार वर्ग में, और रवि कुमार दहिया को जो है मेंस फ्री स्टाइल में 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जापान। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय नर्तकी को 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोनल मानसिंह। ठीक है, अच्छा एक और जान लीजिए, 1992 में सबसे कम उम्र की पद्म भूषण पाने वाले भी सोनल मानसिंह हैं।
ठीक है। आपका संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम और ओडिसी से है। तो फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, सल्फर या कॉपर से पूछा गया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया था। दोनों को मैं आपको बता देता हूँ। सल्फर का 286 होगा। सल्फर के परमाणु में 16 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन, 16 न्यूट्रॉन होते हैं। वही अगर कॉपर की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9 होता है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है बुखारचू नामक ग्लेशियर। ठीक है। कहाँ है ये? कैलाश जो पर्वत श्रृंखला है तिब्बत में, वहां पर है ये। ठीक है। ऊंचाई कितनी है? 4164 मीटर। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि झाबीरी बहनों का संबंध है कृष्ण नृत्य से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मणिपुरी। झाबीरी बहनें कौन है? दर्शन, नैना, सुवर्णा, रंजना, ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। और मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है गुरु बिपिन को। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि हिंदू शाही राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हुंद। हुंद कहाँ है? हुंद जो है ये खैबर पख्तूनवा में सबसे समृद्ध पुरातात्विक स्थल है। ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर तक्षशिला को जीतने से पहले हुंद में ही रुका था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रारंभिक बजट क्या है? तो प्रारंभिक बजट का अर्थ है आयोग द्वारा प्रारंभिक विचार के लिए प्रस्तुत मसौदा बजट है। मतलब प्रारंभिक बजट क्या होता है? ये मसौदा बजट होता है। ठीक है। चलिए यहाँ से अभी हम 7 अगस्त सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत कब हुई? इसका राइट आंसर है 6 जनवरी 1999 को। किसने आधारशिला रखी? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है। क्या था इस योजना में? भारत के 4 महानगरों कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु को जोड़ना था। ठीक है। 2001 में आधिकारिक रूप से इसके निर्माण कार्य की शुरुआत हुई और 2012 में जाकर के योजना पूर्ण हुई। इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 5846 किलोमीटर। ये सारे फैक्ट जो बता रहा हूँ इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा पड़ेगा कि इसको आप नोट करते जाइए। ठीक है। पीडीएफ तो ठीक है, पीडीएफ आप ले लीजिए। पीडीएफ आपके मोबाइल में पड़ा रहेगा, पढ़ोगे नहीं जो है, लेकिन अगर कॉपी पर आप लिखेंगे तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगा, आपको याद होगा। मेरे भाई अनुभव है, जिस चीज़ का अनुभव है बताया जाए उसको बात को मानना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 74.04%। वहीं पुरुषों की अगर बात करें तो 82.14% और महिलाओं के लिए है 65.46%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 6वां G20 सम्मेलन के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? जिसका राइट आंसर है बाली, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है कि शीशम, महोगनी, सागौन, अबूनस, रबर किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं? जिसका राइट आंसर है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जंगल। अगला क्वेश्चन है कि फसल बीमा योजना राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो है ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है। भाग की अगर बात करें तो भाग 3 और 4। भाग 3 क्या है? ये संविधान की आत्मा कहलाती है और भाग 4 को संविधान की चेतना कहते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़ जो है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न की। तो फसल जीवन बीमा जो है इसका संबंध है अनुच्छेद 48 से है। ठीक है। क्यों? क्या है अनुच्छेद 48 में? कृषि और पशुपालन का संगठन राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेषतया गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। ठीक है। तो ये अनुच्छेद 48 है। चूंकि अनुच्छेद 48 कृषि से संबंधित है इसलिए फसल जीवन बीमा जो है वो अनुच्छेद 48 से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपक्षीय संधि 1838 किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। किसके बीच हुआ था ये अंग्रेजों, शाह शुजा और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में संधि हुई थी।
ठीक है, इसीलिए इसको त्रिपक्षीय संधि कहते हैं। ठीक है, क्या था इस संधि में? इस संधि के अनुसार शाह शुजा ने सभी अफगान क्षेत्रों पर महाराजा रणजीत सिंह की आधिपत्य को स्वीकार कर लिया, जिसमें कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, अटाक और डेरा जाट शामिल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंग्लिश से है। 40 विंग्स इडियम का मीनिंग पूछा गया था। इसका मतलब होता है अ शॉर्ट स्लीप स्पेशली ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन के समय झपकी लेना, हल्की नींद लेना। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 13 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 13 है ये नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। अगला प्रश्न है कि सारोदी सैकिया का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर है शास्त्रीय नृत्य। एक चीज और जानते रहिए, 2015 में सारोदी सैकिया को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाउस डेट का संबंध किस खेल से है? जिसका राइट आंसर है क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर है बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन विज्ञान से है। कूलाम का नियम किससे संबंधित है? कूलाम का नियम क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपसे पूछा गया कूलाम का नियम किससे संबंधित है? कूलाम का नियम आवेशों के आकर्षण या प्रतिकर्षण से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मैसूर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। यह 10 दिवसीय त्योहार है। अगला क्वेश्चन जीडीपी से था। जीडीपी की गणना कैसे करते हैं? तो जीडीपी की गणना करने के लिए फार्मूला होता है कर्मचारियों का मुआवजा प्लस सकल परिचालन अधिशेष प्लस सकल मिश्रित आय प्लस उत्पादन और आयात पर सब्सिडी रहित कर। ठीक है, तो ये जीडीपी निकालने का फार्मूला है। जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा जीडीपी निकालता कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया थर्ड शिफ्ट से कि भारत में फारसी त्योहार नवरोज के प्रारंभ का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बलबन। नवरोज क्या है? ये पारसी नववर्ष है। ठीक है, ये साल में 2 बार मनाया जाता है, पहला 21 मार्च को, दूसरा 16 अगस्त को। अगला क्वेश्चन जनगणना से है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिहार। बिहार का जो साक्षरता दर है वो है 61.80। पुरुषों की है 71.20% और महिलाओं की है 51.50%। तो फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी में भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेम बिहारी। हम लोग यही जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। इसकी वजह से उनको संविधान निर्माता का श्रेय दिया जाता है। लेकिन प्रेम बिहारी वो शख्स थे जिन्होंने अपने हाथ से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी पांडुलिपि लिखी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? ठीक है, इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों के लिए समान व्यवहार का उपबंध करता है अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पोला त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2022 में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई? देखिए, भारत में जो पहली ट्रेन थी वो 16 अप्रैल 1877 में चलाई गई थी और ये ट्रेन शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच 35 किलोमीटर की दूरी तक चलाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारी समिति बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 19 ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ई शक्ति योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो भारत सरकार वित्त मंत्रालय इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 22 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 22 से कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अलामेर वल्ली का संबंध किस नृत्य से है? इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम। ठीक है। अब कुछ ये प्रश्न इंग्लिश के हैं, देख लेते हैं। एंटोनिम ऑफ इंडिफिनिट पूछा गया था। ठीक है। जिसका एंटोनिम होगा फिक्स्ड, लिमिटेड, क्लियर। ठीक है। जैसा वर्ड दिया रहेगा वैसा आप टिक करेंगे। कट टू द चेस का मीनिंग पूछा गया था ईटीएम का। कट टू चेस का मीनिंग होता है टू टॉक अबाउट और डील विद द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट, मतलब बकवास न करके जो सही हो, मतलब मुद्दे की बात करिए। कट टू द चेस का मतलब मुद्दे की बात करना, समय न बर्बाद करते हुए मुद्दे की बात करना। साथियों, अब यहाँ से हम 7 अगस्त फोर्थ शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, मैंने सारे क्वेश्चन को मिलाया नहीं है, सारे प्रश्नों को शिफ्ट वाइज अलग अलग करके रखा हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है, फेक है, नहीं आया था, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। सही क्या था वो भी आप जरूर बताइएगा। फोर्थ शिफ्ट का पहला प्रश्न है कि टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेघना अहलावत। ठीक है। मेघना अहलावत को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है। और वहीं 8 बार के राष्ट्रीय चैंपियन कमलेश मेहता को जो है नया महासचिव चुना गया है, और पटेल नागेंद्र रेड्डी को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है? तो 1966 से लेकर के 1969 तक की जो अवधि थी, इसको योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है निकहत जरीन। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। ठीक है। ये हॉकी स्टेडियम है और सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा त्योहार नृत्य और त्योहार दोनों है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बिहू। बिहू आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए बिहू इसका राइट आंसर है। बिहू 3 प्रकार के होते हैं, बोहाग बिहू, माघ बिहू और काटी बिहू। ठीक है। तीनों का समय मैंने यहाँ आपको बता दिया है कि कौन सा बिहू कब मनाया जाता है। बिहू कहाँ का त्योहार है? ये असम का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या है? बिहार है। अभी क्वेश्चन ये ऊपर आया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन को मिक्स नहीं किया है, जिससे आप आराम से समझ सकें कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो तैयारी में ये चीज़ें आपको मदद करेंगी। ठीक है। और अगर आपने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो मेरे भाई किस बात का इंतजार कर रहे हैं? एक बटन तो प्रेस करना है, प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है। आपका एक लाइक मेरे उत्साह को कई गुना बढ़ा देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लाहौर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो लाहौर नृत्य का संबंध है मेघालय से है। मेघालय की जो जनता जाती है, जनता के लोगों के द्वारा वहां से किया जाता है। ठीक है। तो मेघालय इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जेएनयू के पहले कुलपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो गोपाल स्वामी पारशास्त्री जेएनयू के पहले कुलपति थे। ठीक है। वर्तमान कौन है? धुलश्री पंडित। ठीक है। वर्तमान महिला कुलपति हैं, पहली महिला कुलपति हैं शांति श्री पंडित। ठीक है। जेएनयू की पहली महिला कुलपति हैं। ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, वर्तमान कुलपति भी हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि बलबन किसका प्रधानमंत्री था? ठीक है। इसका राइट आंसर है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद ने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कब शुरू हुई? देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, 6 जनवरी 1999 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक है? आपको ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें उस्ताद अमजद अली खान का नाम था, इसलिए उस्ताद अमजद अली खान इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है कि 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो 1 रुपए का नोट भारत सरकार जारी करती है। यही वो नोट है जिसको भारत सरकार जारी करती है। बाकी नोट कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। मंगल ग्रह का उपग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर है फोबस और डाइमस। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है? इसका राइट आंसर है 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 में किस कथकली नृत्यांगना को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिलेना शाल्वनी। मिलेना शाल्वनी फ्रांस की नागरिक हैं, ठीक है, जिनका जनवरी 2022 में निधन हो गया है। 2019 में भारत सरकार के द्वारा आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है, कला के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि खासी और गारो जनजाति भारतीय किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है? इसका राइट आंसर है मेघालय। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया ये हिल्स हैं, ये पहाड़ियाँ वहाँ पर हैं। इन पहाड़ियों का नाम वहाँ पे पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया है। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन इंग्लिश से है। एंटोनिम ऑफ इंटेस्टी पूछा गया था, तो इंटेस्टी का अपोजिट क्या होगा? एपाथी या इनडिफरेंस। मेटिकुलस का एंटोनिम पूछा गया था, तो केयरलेस, स्लोपी या स्लैप डैश। जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप टिक करेंगे, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देता हूं जो बाद में मिले थे। वर्ष 2023 में कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? तो न्यायमूर्ति टीएस शिवगनानम को कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबा चलने वाला दशहरे का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बस्तर। कितने दिनों तक मनाया जाता है? ये 75 दिन तक बस्तर दशहरा मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? तो शिवा शंकरी, तमिल लेखिका है शिवा शंकरी, इनका एक संस्करण संग्रह है सूर्य वामशम, इसके लिए 2023 का सरस्वती सम्मान इनको प्रदान किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वंश के द्वारा चीन से व्यापार किया जाता था? इसका राइट आंसर है सोंग राजवंश। 960 से लेके 1279 तक इसका शासनकाल था और इसके राजा थे राजा राजचोल, ठीक है, ठीक। तो 1014 तक इन्होंने जो है चीन के साथ व्यापार किया। अगला क्वेश्चन है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी में रहते हैं लेकिन यौन प्रजनन के लिए इनको पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको उभयचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट के खेल में अंपायर दोनों हाथ फैलाकर क्या इशारा करता है? तो इसका राइट आंसर है वाइड। दोनों भुजाओं को क्षैतिज रूप में फैला करके अंपायर किसका संकेत देता है? वाइड का संकेत देता है। इंग्लिश का एक क्वेश्चन है, ट्रांसिएंट का साइनो पूछा गया है, तो ट्रांसिएंट का साइनो जो है एफिमर्मल, फ्लीटिंग, शॉर्ट टर्म, ट्रांसिटरी, ब्रीफ, फ्लैश, फ्लाई बाई नाइट, फ्लाइंग। जैसा ऑप्शन में रहेगा वैसा आप टिक करेंगे। साथियों अब यहाँ से हम 8 अगस्त के जो भी प्रश्न मिले हैं उनको जल्दी से देख लेते हैं। साथियों 8 अगस्त पहले शिफ्ट का पहला प्रश्न है कि उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका राइट आंसर है तबला वादक, ठीक है। उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी क्या है? ये तबला वादक है। तबला वादक इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मोढेरा त्योहार का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर है ये गुजरात। कब मनाया जाता है ये? हर साल जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। ये त्यौहार हर साल सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है। ये त्यौहार सूर्य भगवान को समर्पित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर है मुंबई। किसने किया? दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल सन 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश से, ठीक है। मध्य प्रदेश के 8 शहर है, कौन कौन से? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, जबलपुर, मंडला और बालाघाट में किया गया था। ये 5वां संस्करण था, ठीक है।
मतलब भारत का ये 5वां राज्य था मध्य प्रदेश जिसने कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया, मेजबानी किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस महिला शास्त्रीय नर्तकी को 2020 का पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर है इंदिरा पीपी बोरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लाहो नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर है मेघालय। ये जनिता जनजाति के द्वारा लाहो नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पहला राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1930 में। ठीक है, पहला जो आधिकारिक कॉमनवेल्थ गेम था इसे तब ब्रिटिश साम्राज्य खेलों के रूप में जाना जाता था। ब्रिटिश अंपायर गेम्स के रूप में भी कॉमनवेल्थ गेम्स को जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को, ब्रिटिश एम्पायर कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में इसको आयोजित किया गया था। 16 अगस्त से शुरू होकर के 23 को अगस्त तक ये चला था गेम। ठीक है, 23 तारीख तक ये गेम चला था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। कब हुआ था? 1930 में। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इसका राइट आंसर है मोरक्को। ठीक है, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था। यह एक क्या था? मुस्लिम यात्री था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उस्ताद बिलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका राइट आंसर है सितार वादन। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इनको आफ्ताबे सितार का सम्मान भी दिया था। ये सम्मान पाने वाले ये एकमात्र सितार वादक हैं। ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण चीजें पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर है उड़ीसा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में कॉमनवेल्थ गेम में भारोत्तोलन में किस भारतीय ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? इसका राइट आंसर है मीराबाई चानू। अगला प्रश्न है कि नर्तकी नटराज का संबंध किस नृत्य से है? इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम। ठीक है, नर्तकी नटराज को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन डेक्कन पठार का हिस्सा नहीं है? अभी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको बता देता हूँ डेक्कन के पठार का हिस्सा कौन कौन चीजें हैं। ठीक है, यह जो है दक्षिण भारत के अधिकांश भाग को कवर करता है। यह त्रिकोणीय है, 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। यह 8 भारतीय राज्यों मुख्यतः तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कार्बन के अपर रूप कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें कार्बन का अपर रूप बताना था। तो आपको मैं अपर रूप बता देता हूँ कौन कौन से हैं। हीरा है जिसको आप डायमंड कहते हैं, ग्रेफाइट है, कोयला है जिसको आप कोल कहते हैं, कोक है, चारकोल है, कास्ट कोयला है, अस्थि कोयला है, काजल है, कार्बन ब्लैक है, गैस कार्बन है, पेट्रोलियम कोक है, चीनी कोयला है। ये सब क्या है? ये कार्बन के अपर रूप के उदाहरण है। जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब शुरू किया गया? इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल 2018। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंग्लिश से है कि एंटोनिम ऑफ डिग्निटी। ठीक है, डिग्निटी का एंटोनिम पूछा गया था। तो आपको मैं ढेर सारा आसन बता देता हूँ। डिसऑनर हो सकता है, इविल हो सकता है, इमोरिटी हो सकता है, डिटेंसी हो सकता है, इनसिग्निफिकेंस हो सकता है, अनइम्पोर्टेंस हो सकता है, बैड मैनर हो सकता है। ठीक है, वर्थलेसनेस हो सकता है। जैसा ऑप्शन दिया रहेगा वैसा आप टिक करेंगे। ठीक है साथियों, अब यहाँ से हम 8 अगस्त थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को जल्दी से देख लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार? इसका राइट आंसर है केरल। ठीक है, 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाएं हैं। ठीक है, लिंगानुपात क्या होता है? पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाएं हैं। केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। वहीं अगर आपसे सेकंड प्लेस पे पूछता है कौन सा राज्य है, तो पुडुचेरी है। कितना है? 1038। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है 1907। कहाँ हुआ था? कराची, पाकिस्तान में हुआ था। और
इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आगा खां ने की थी। पहली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? आगा खां ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये संविधान का अनुच्छेद 16 है। गढ़वाल वंश का शासन किस क्षेत्र में था? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, देखिए गढ़वाल राजवंश भारतीय उपमहाद्वीप की एक राजपूत शक्ति थी जिसने 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के वर्तमान भारतीय राज्यों के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। उनकी राजधानी वाराणसी में स्थित थी और एक संक्षिप्त अवधि के लिए उन्होंने कानकुज, मतलब जो आधुनिक कन्नौज है, वहां पर भी शासन किया। तो सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, केपलर का तृतीय नियम क्या है? तो एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य के चारों ओर ग्रह के घूर्णन की समयावधि का वर्ग इसके अर्थ दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। यही केपलर का तृतीय नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 39 से किससे संबंधित है? तो समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। ठीक है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि आधार से पैन कार्ड जोड़ने की अंतिम तिथि क्या थी? इसका राइट आंसर है 30 जून 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदावर का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? इसका राइट आंसर है गोरी और जयचंद राठौर। देखिए, गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के पश्चात 1194 ईस्वी में भारत पर पुनः आक्रमण किया था। उस आक्रमण में गोरी ने पृथ्वीराज के प्रबल प्रतिद्वंदी जयचंद राठौर को चंदावर में पराजित किया। जयचंद कन्नौज का राजा था। चंदावर के युद्ध में जयचंद मारा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। कब? 20 अगस्त 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है कथकली। ठीक है, जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होगा? तो इटली के शहर मिलान और कोर्टिना में 25वां शीतकालीन ओलंपिक आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है कि पोंगल का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दक्षिण भारत। पोंगल जो है दक्षिण भारत का एक प्रमुख त्यौहार है। ये मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में मनाया जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत के लोग इस पर्व को नए साल के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इंग्लिश का एक प्रश्न है कि एंटोनिम ऑफ स्टिमुलेट, तो इसका राइट आंसर हो सकता है स्टिपल, सफोकेट, डिस्करेज। ठीक है, सबड्यू। जैसा ऑप्शन दिया रहेगा वैसा आप टिक करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रश्न आया था। फसल और राज्यों के नाम दिया था, उनको मिलान करना था। ठीक है, तो साथियों 4 अगस्त, 7 अगस्त और 8 अगस्त को जितने प्रश्न मिल पाए थे वो सारे प्रश्न मैंने करा दिए। अगर आपको लगता हो कि कोई प्रश्न गलत है, फेक है, नहीं आया था, तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पे लिखिएगा, बेहिचक लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रश्न याद है, किसी प्रश्न की आपको जानकारी है, तो उसको भी ज़रूर से कमेंट करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर जाके आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एमटीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो कि अगले महीने होने वाला है, आपने फॉर्म भरा है, तैयारी कर रहे हैं, तो एमटीएस की मुफ्त तैयारी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे करवा रहा हूँ। बस आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आके ज्वाइन होना है और मैसेज करना है कि हाँ मुझे भी पीडीएफ प्रदान किया जाए, तो मैं आपकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट एमडीएस की करवाऊँगा। जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के 100% एक्यूरेट परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को मैं आपको दूंगा। साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन जरूर से कर लीजिए। इसमें आपका ही फ़ायदा है, बार बार आपको चैनल को सर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे, तो समय से सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। नहीं तो बार बार आपको सर्च करना पड़ेगा, बार बार चैनल पर बार बार जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वीडियो आया कि नहीं आया। और अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे भाई, क्लास का एंड हो चुका है, अब तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।